हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ये क्लास आपकी जिस भी एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यूपी ट्रिपल एससी ने अपने सभी एग्ज़ामों में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपी ट्रिपल एससी उनमें सभी में 15 नंबर का कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है। तो इसमें आपके सॉल्व पेपर्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, जो आपके कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। और यूपी ट्रिपल एससी जो नया सिलेबस जारी किया है कंप्यूटर का, उसके आधार पर ये आपकी क्लासें चल रही हैं। इसमें आपके 556 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आज जो आपकी क्लास है वो है आपकी स्प्रेडशीट से संबंधित। और हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की क्लासें चल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां जाके प्लेलिस्ट में आप हमारी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास स्प्रेडशीट से संबंधित। इसमें आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आज आपका चौथा चैप्टर है स्प्रेडशीट। ये हैं आपके एग्जाम पॉइंट जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट है एक्सेल में एक साथ कई कॉलमों को डिलीट करने के लिए विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें कॉलम चुनें, फिर राइट क्लिक करें और डिलीट दबाएं। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो प्राय प्रदर्शित होता है तो ग्रेड एवं सेल वाली एक खाली यानी कि ब्लैंक स्प्रेडशीट प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में प्रिंट एरिया निर्धारित करने का उद्देश्य होता है तो प्रिंट किए जाने वाले सेलों के रेंज निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट है यदि आप कोई ऐसी दिनांक एंटर करते हैं जिसे एमएस एक्सेल नहीं पहचानता होता तो वह उसे क्या मानता है, तो उसे टेक्स्ट के रूप में मानता है। नेक्स्ट है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है तो फॉर्मूला बार। और एक्सेल वर्कबुक संग्रह है तो वर्कशीट का। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है तो वो सेल का रो और कॉलम लेवल है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है तो पहले कॉलम फिर रो का नाम। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं तो चार्ट विजार्ड विकल्प के प्रयोग से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है तो सेल रेंज। एक्सेल 2003 के स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है तो डॉट XLS है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कबुक्स नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं तो एक्सेल दस्तावेज। एक्सेल वेब प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है तो स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेल में सेल की पहचान करता है तो वो एड्रेस सेल की पहचान करता है। और अगला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है जो क्या होता है, जो सेल का रो और कॉलम लेवल होता है। अब हैं आपके जो स्प्रेडशीट से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन है कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों यानी क्वेरी को पूरा करने में मदद करती है, तो वो आपकी ऑटोफिल सजेशन है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑटोफिल सजेशन उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों को तेजी से और आसानी से पूरा करने में मदद करता है। यह सुविधा उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए अक्षरों के आधार पर स्वचालित रूप से संभावित खोज शब्दों या वाक्यांशों का सुझाव देती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है, तो वो आपका डिज़ाइन टैब है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेल में डिज़ाइन टैब का उपयोग चार्ट को बदलने, लेआउट को समायोजित करने, चार्ट के लेआउट में परिवर्तन करने और चार्ट के स्टाइल में अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप मुख्य अंतर क्या है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, तो इसमें अंतर है कि एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेल में वी लुकअप केवल बाएं से दाएं खोज कर सकता है जबकि एक्स लुकअप किसी भी दिशा में खोज कर सकता है। वी लुकअप केवल वर्टिकल कॉलम्स में खोज करता है जबकि एक्स लुकअप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के डेटा में काम करता है। एक्स लुकअप केवल एक्सेल 2021 और ऑफिस 365 में उपलब्ध है, पुराने वर्जन में नहीं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है आपका प्रत्येक सुविधा को कॉलम ए और उसके प्राथमिक उद्देश्य कॉलम बी से मिलाइए। कॉलम ए है मेल मर्ज, तो मेल मर्ज डेटाबेस में डेटा को दस्तावेज में स्वचालित रूप से मर्ज करना है। पिटर टेबल क्या है, तो पिटर टेबल डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश उपकरण है। अगला है ट्रैक चेंजेस, तो बोट दस्तावेज संशोधन को ट्रैक करने की सुविधा है। और वी लुकअप क्या है, तो किसी तालिका में ऊर्ध्वाधर खोजने का कार्य है, यानी कि वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका प्राथमिक कार्य है किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके, तो वो आपकी डेटा सत्यापन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण, तो कथन है एमएस एक्सेल में पिवट टेबल्स बड़े डेटा सेट के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। कारण है पिवट टेबल्स उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्रों को मैन्युअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देते हैं। तो इसमें जो सही है वो आपके दोनों सही हैं, और आपका जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। एमएस एक्सेल में पिवट टेबल एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग बड़े डेटा को सारांश रूप में देखने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से तभी उपयोगी होता है जब आपको बड़ी मात्रा में डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत एक्सेल फीचर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है आईएफ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है, सही है। दूसरा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। तीसरा है मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, तो इसमें जो सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है। एक, दो और तीन तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत एक्सेल में आई एफ फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई शर्त सही है या गलत, उसके अनुसार परिणाम देता है। मतलब आई एफ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के उपयोग से सेल की रंग रूप, बॉर्डर आदि को किसी विशेष मानदंड के आधार पर बदला जा सकता है। मैक्रोज एक्सेल में VBA स्क्रिप्ट्स की मदद से दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है। ये आपका आई टेस्टिंग ऑफिसर 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें जो है वो आपकी 1,48,576 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल फॉर्मूलों में ये चिन्ह क्या दर्शाता है, तो यह एक एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है, तो वो आपका स्प्रेडशीट टेबल नहीं है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। असंरचित डेटा वह डेटा है जिसका कोई पूर्व निर्धारित प्रारूप या संरचना नहीं होता। यह अक्सर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो के रूप में होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका वी लुकअप का किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। वी लुकअप एक्सेल फंक्शन उपयोग करके यह किसी मान को पहली कॉलम में खोजता है और उसी पंक्ति में एक निर्दिष्ट कॉलम का मान लौटाता है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है, तो वो फॉर्मूला है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एक गणितीय एक्सप्रेशन होता है जो किसी भी सेल में गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो RA निकलेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला का घटक नहीं है, तो वो आपका पिक्चर घटक नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक्सेल में कभी कभी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पर
हैज चिन्ह प्रदर्शित होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो जब ऐसा आता है तो इसका मतलब होता है सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय किस कुंजी दबाए रखें? कौन सी कुंजी दबाए रखें? तो ये कंट्रोल कुंजी दबाए रखें। एमएस एक्सेल में यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कंट्रोल कुंजी दबाए रखें। यह आपको अलग अलग सेल को एक साथ चुनने की अनुमति देती है। ये आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है? तो वो आपका ये है काउंट। ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल सीट में पूरे कॉलम हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस स्पेस बार है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सूत्र इतना क्या देता है? तो ये जब निकाल तो ये 5.68 देता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो वो आपका जो हटाता है वो क्लीन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो F2 का जो प्रयोग किया जाता है वो नाम चेंज करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कीबोर्ड में F2 की का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए, प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए, और अल्टरनेटिव के साथ F4 की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? तो इसका आसान तरीका है फंक्शंस। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका फंक्शंस है। एक्सेल में फंक्शन का बहुत महत्व है। जब हम कोई गणना करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुनें। तो वो आपका जो होगा वो आपका ये वाला होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेल में किसी सेल के एक निश्चित लोकेशन को दर्शाने के लिए एब्सोल्यूट एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट एड्रेस वह सेल एड्रेस है जिसमें रो नेम और कॉलम नंबर से पहले ये डॉलर का चिन्ह जोड़कर रो और कॉलम को स्थिर बनाया जाता है ताकि जब भी हम सेल या शीट में कॉपी कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ना बदले। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो वो आपका साइंटिफिक यूज करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एक्रॉस विकल्प क्या करता है? तो मर्ज जो एक्रॉस विकल्प है वो क्या करता है? तो वो आपको जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो वह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका एक्सेल शीट्स वर्ड प्रोसेसर्स वेब ब्राउज़र किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये जो उदाहरण हैं वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के उदाहरण हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एक्सेल शीट वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सभी फॉर्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं। किसके साथ शुरू होते हैं? तो वो बराबर का चिन्ह यानी कि इक्वल सिंबल के साथ शुरू होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। एक फॉर्मूला वर्कशीट में गणना करने या अन्य क्रियाएं करता है। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है जिसके बाद नंबर, मैथ ऑपरेटर और फंक्शन हो सकते हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी कुंजी है कंट्रोल के। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के कुंजी होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए होती है। कंट्रोल ए ऑल कॉन्टेनेंट्स ऑफ पेज को सेलेक्ट करने के लिए,
और कंट्रोल बी सिलेक्टेड कंटेंट्स को बोल्ड हाईलाइटेड करने के लिए। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एम एस एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के मध्य 3 कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम जी सेलेक्ट करने के पश्चात राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम डेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो व्यू, विंडो और स्प्लिट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एम एस एक्सेल 2016 में विंडो को 2 भागों में बांटने के लिए व्यू टैब पर क्लिक कर विंडो ग्रुप में जाकर स्प्लिट बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे विंडो 2 भागों में बंट जाती है, व्यू, विंडो और स्प्लिट। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण यानी कि अलाइनमेंट है, तो वो आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है तथा संख्या का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। एक्सेल में फॉर्मूला का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी कि सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा किसके होती है? तो इसमें जो वर्कशीट के प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा आपका दाईं ओर संरेखित होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो आपका आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फ़िल्टर सेट कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन ये आपका सही नहीं है। बाकी आपके तीनों सही हैं कि किसी वर्कशीट में सूचना को फ़िल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्द प्राप्त कर सकते हैं। आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी आप नहीं देखना चाहते। और तीसरा है, आप ऑटो फिल्टर विकल्प का प्रयोग करके टेक्स्ट और संख्याएं खोज सकते हैं, तो ये सीन तीनों सही हैं, लेकिन आपका बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम एस पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरूपण को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है, तो वो आपका फॉर्मेट पेंटर करता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स के एक से अधिक टुकड़ों में समान फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट स्टाइल, साइज और बॉर्डर स्टाइल को शीघ्रता से अप्लाई करने के लिए किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में कृपया निम्नलिखित प्रकोष्ठों की सामग्रियां देखें। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही है, 30, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अर्थात फॉर्मूला B3 में कॉपी करने पर वैल्यू A2 की ही रहेगी, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? तो उसमें 3 होती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। एम एस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक 3 वर्कशीट के साथ ओपन होती हैं और एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट होती हैं। ये आपका लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह एम एस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो वो आपका अनुच्छेद नहीं है। एम एस एक्सेल में चित्र, आर्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। इंसर्ट टैब खोलने के लिए शॉर्टकट की अल्टरनेटिव एन का उपयोग करते हैं। जो निम्नलिखित हैं वो आपके टेबल्स, इलुस्ट्रेशंस, एप्स, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, स्पाइलाइंस, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट और सिंबल्स हैं, जबकि एम एस एक्सेल में इंसर्ट टैब में पैराग्राफ यानी अनुच्छेद उपलब्ध नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेराफेर के लिए किया जाता है? तो वो आपका एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुख्य विशेषताओं में गणना,
डेटा संग्रहण, रेखांकन, उपकरण और तालिका रूपी विवरण और आपका विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन शामिल है। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है। जबकि फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। आउटलुक एक निःशुल्क मेल सेवा उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज की आपका स्प्रेडशीट से पूछे जाने वाला इस ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का आपका स्प्रेडशीट से आपका लास्ट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो आपका डॉट एक्स एल एस दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में के कंप्यूटर फाइल को डॉट एक्स एल एस नाम से सुरक्षित रखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडोज आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डेटा के रूप के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका कंप्यूटर का 4th चैप्टर स्प्रेडशीट का कंप्लीट हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें आपके एग्जाम पॉइंट है। MS वर्ड 2021 में हेल्प टॉपिक्स को सर्च करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्रकार का वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्रामों में डॉक्यूमेंट से जोड़ने तथा मैक्रोज के माध्यम से फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वो मैक्रो वायरस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, MS वर्ड में बनी फॉन्ट वेट शब्द का तात्पर्य तो फॉन्ट की मोटाई से। अगला पॉइंट है, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग एवं मार्जिन चेंज से तात्पर्य है तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। अगला पॉइंट है, MS वर्ड में फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू की मदद से बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है तो इसका एक्सटेंशन डॉट TXT है। MS वर्ड में मैनीफाई बटन होता है तो प्रिंट प्रीव्यू टूल बार के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से बनाई जा सकती है तो डॉक्यूमेंट फाइल, और प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फाइल नेम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया है तो वो सेविंग है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिट के रूप में सेव इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है तो फोल्डर। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है तो सभी शब्दों को। नेक्स्ट है पॉइंट, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए टूल बार बटन डिस्प्ले करता है तो वो फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, वर्ड डॉक्यूमेंट में बाकी के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है तो एडिट मेन्यू पर। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है तो टास्क बार और टाइटल बार दोनों में। नेक्स्ट है पॉइंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, स्ट्रिप करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है तो वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रेखा का निशान दर्शाता है तो स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। अब हैं आपके वर्ड प्रोसेसिंग से जो आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछली परीक्षा में वो हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई? तो वो आपकी वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका UPSSC प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफिस वर्ड 2007 में एक नई सुविधा जोड़ी गई थी जिससे उपयोगकर्ता वर्ड से सीधे ब्लॉग पोस्ट कर सकते थे। इस सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता ब्लॉग सेवा से कनेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हुए ब्लॉग लिख और प्रकाशित कर सकते थे। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है? तो वो स्टाइलिश हैं यानी कि शैलियाँ हैं। MS वर्ड में शैलियों की सुविधा डॉक्यूमेंट के विभिन्न अनुभागों के लिए फॉन्ट, रंग, रिक्त और अन्य फॉर्मेटिंग विशेषताओं को एक सेट के रूप में परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है। यह सुविधा डॉक्यूमेंट में एक रूपता बनाए रखने और फॉर्मेटिंग को त्वरित रूप से अपडेट करने में मदद करती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आपका मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोतों के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना।
MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग मुख्य रूप से पत्र लेखन, ईमेल या अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, जहां एक ही प्रारूप को डेटा स्रोत के साथ जोड़कर एकाधिक व्यक्तिगत दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी स्टोर कीपर 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है? तो वो मेल मर्ज है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मेल मर्ज एक महत्वपूर्ण फीचर है जो MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत से लिंक करता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण प्रमाण पत्र, लेबल और अन्य कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसके जो मुख्य घटक होते हैं तीन, वो मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स और फाइनल डॉक्यूमेंट होते हैं। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? तो वो आपका इनमें से कोई नहीं है। कंट्रोल क्यू कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है। तो आपका इसमें ई ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का उपयोग करेंगे? तो शिफ्ट F3 का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट F होता है। इसका उपयोग करके डॉक्यूमेंट में फॉन्ट सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल V होती है। बी ऑप्शन आपका कंट्रोल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? तो वो आपका मेल मर्ज है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेल मर्ज एक सुविधा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध होती है और इसका उपयोग एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में डेटा को संयोजित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक ही डॉक्यूमेंट में कई व्यक्तिगत कॉपियां बना सकें। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईं ओर समतुल रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी है? तो वो आपकी जो होगी वो आपकी शिफ्ट टैब है। ए ऑप्शन करेक्ट है। शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट टैब का प्रयोग करके कर्सर के पीछे समतुल रिक्त स्थान पर ले जाता है, जबकि सिर्फ टैब कुंजी का प्रयोग करके कर्सर को एक दिशा में आगे ले जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार एक पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसको कंट्रोल दबाकर बढ़ा सकते हैं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो आपका फॉन्ट इफेक्ट्स के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव और सबस्क्रिप्ट जैसे विकल्प फॉन्ट इफेक्ट के रूप अंतर्गत आते हैं। ये विशेष प्रभाव टेक्स्ट को विभिन्न शैली में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में 8.5 इंटू 14 के आकार वाले कागज को क्या कहा जाता है? तो इसे लेगल कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है तो पेज ओरिएंटेशन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार की पेज ओरिएंटेशन होती हैं। पोर्ट्रेट डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है जिसमें पेज लंबवत होता है, लैंडस्केप पेज क्षैतिज होता है जो चौड़ा दिखता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो वो आपका स्टाइल्स है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। तो वो आपका
पेपर सेटिंग सेट करना और डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना। तो डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों हैं। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखा जाता है, जो फिर पेपर सेटिंग सेट किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसी सुविधा है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रदर्शित करती है कि प्रिंट होने पर हार्ड कॉपी कैसी दिखेगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? ये आपका राइट एरो का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है? तो पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल लेटर है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में किया जाता है। ड्रॉप कैप फीचर MS वर्ड के इंसर्ट मेनू टैब में उपलब्ध होता है। MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? तो वो आपका लेफ्ट एंड टॉप है। बी ऑप्शन करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन उस डॉक्यूमेंट में साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या इनसाइड मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ता है। लेफ्ट एंड टॉप पोजीशन गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे ये हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो वो आपका ड्राफ्ट व्यू है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकमार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है? तो बुकमार्क का प्रयोग MS वर्ड में भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान के लिए किया जाता है, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देने और पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके बुकमार्क टेक्स्ट को फाइल में आसानी से खोज सकते हैं। इसके लिए स्क्रॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुकमार्क इंसर्ट मेनू के अंतर्गत लिंक ग्रुप में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल V का किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट में आप किसका चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं? तो वो आपका लेआउट मार्जिन्स है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेख में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको किस मेनू टैब पर जाना होगा? तो इंसर्ट मेनू टैब पर जाना होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2016 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में किसमें स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं? तो ये जो निहित होते हैं वो आपके स्लाइड मास्टर पर निहित होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसका प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अपडेटेड सुधारों को प्रकट अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो वो ऑफिस 365 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना होगा? तो इसके लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोडक्ट हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो वो कंट्रोल V उपयोग होता है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और कंट्रोल N एक नई फाइल बनाने के लिए, कंट्रोल O चयनित फाइल को खोलने के लिए यानी कि ओपन करने के लिए, कंट्रोल S चयनित फाइल को सुरक्षित करने के लिए, कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल C चयनित फाइल को चित्र या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, V सामग्री को प्रविष्ट बिंदु पर पेस्ट करने के लिए, Z अंतिम आदेश को विफल करने के लिए और E टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं तथा बाएं मार्जिन के बीच में रखने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग प्रबंधन के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल जेड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं? तो वो होम होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं? तो ये विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एम एस वर्ड, डॉक, एम एस एक्सेल, XLS, एम एस पेंट, JPG ये सही है, लेकिन आपका एम एस पावर पॉइंट, PTP ये आपका सही नहीं है। एम एस पावर पॉइंट होता है वो आपका PPT होता है, ना कि PTP। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? तो आपका अलाइनमेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में 3 चीज़ें होती हैं, अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेट्स। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन कुंजियों को दबाया जाना चाहिए? तो वो आपका कंट्रोल A को दबाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे तो फाइल सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट देने के लिए फाइल सेलेक्ट करेंगे। एडिट मेनू, फाइल में परिवर्तन करने के लिए। टूल्स मेनू, इस मेनू का प्रयोग टेबल टूल, पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल, स्मार्ट आर्ट टूल, चार्ट टूल और हेडर फुटर टूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्लास में आपके स्प्रेडशीट और आपकी वर्ड प्रोसेसिंग ये आपके कंप्लीट हो गए 2 चैप्टर। और आपके जो चैप्टर आगे हो चुके हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।